एलेरा, एक युवती जिसके दिल में धूल भरे सपनों की भरमार थी, को अपनी बड़ी चाची मेव की एंटीक दुकान विरासत में मिली। भूले बिसरे खजानों के बीच उसे एक मखमली डिब्बे में एक पुराना बेजान सा दिखने वाला चांदी का लॉकेट मिला। बस एक और छोटा मोटा सामान। उसने आह भरते हुए उस फीकी धातु को चमकाया। लिटिल डिड एलेरा नो, दिस लॉकेट हेल्ड मोर देन जस्ट मेमोरीज। एक तूफानी दोपहर जब वो उसे एक तरफ रखने ही वाली थी तो लॉकेट से एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। वो एक नरम अलौकिक चमक के साथ धड़का और फिर एक चौंकाने वाली पॉप ध्वनि के साथ वो खुल गया। एक चमकदार रोशनी ने उसे घेर लिया। ठीक उसी पल शहर के उस पार आकर्षक लेकिन परेशान करने वाला एंटीक डीलर फिन एक दुर्लभ चीनी मिट्टी के फूलदान की प्रशंसा कर रहा था। अचानक ऊर्जा का एक झटका उसके शरीर से गुजरा और एक जानी पहचानी जगमगाती रोशनी ने उसे भी घेर लिया। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। जब रोशनी फीकी पड़ी तो एलेरा ने खुद को एक चमचमाते दर्पण में फिन के प्रतिबिंब को घूरते हुए पाया। उसकी आवाज हालांकि फिन की थी, गहरी और गूंजती हुई, और फिन ने बदले में खुद को एलेरा की आंखों से देखते हुए पाया। धूल भरे अभिलेखागार में ये सब क्या हो रहा है, उसने उसकी आवाज में चिल्लाया। अगले ही दिन एक उच्च भुगतान वाली ग्राहक श्रीमती हेंडरसन एलेरा की दुकान में आई। फिन, जो वास्तव में एलेरा थी, एक सौदा बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एलेरा, जो वास्तव में फिन था, बीच में आ गया। प्रिय, फिन ने एलेरा के शरीर का उपयोग करते हुए बेशर्मी से छेड़खानी करते हुए कहा, यह टुकड़ा वास्तव में आप जैसे समझदार व्यक्ति के लिए है। एलेरा फिन के शरीर में फंसी हुई केवल भयावह चुप्पी में देख सकती थी, क्योंकि बिक्री हाथ से निकल गई। तुमने मुझे एक बड़ी रकम का नुकसान करा दिया, एलेरा गुस्से में बोली। आखिरकार फिन को पिछले कमरे में घेर लिया और तुमने मेरे शरीर का इस्तेमाल करके ऐसा किया। फिन अभी भी एलेरा के शरीर में बस कंधे उचका दिए। थोड़ा आकर्षण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वैसे भी मैंने इसके लिए नहीं कहा था। उन्हें एहसास हुआ कि वे फंस गए थे और लॉकेट अब पास की शेल्फ पर हल्की चमक के साथ उनका मजाक उड़ाता हुआ लग रहा था। अपने अपने शरीर में लौटने के लिए बेताब उन्होंने शोध करना शुरू कर दिया। बड़ी चाची मेव की पुरानी डायरियों में साझा दृष्टि का लॉकेट का उल्लेख था, एक ऐसी कलाकृति जिसका उद्देश्य दरारों को पाटना था। ये सिर्फ शरीर बदलने के बारे में नहीं था, ये दूसरे के दृष्टिकोण को समझने के बारे में था। उन्होंने अनिच्छा से एक साथ काम करने पर सहमति व्यक्त की। एलेरा ने फिन की तेज व्यावसायिक समझ के साथ अपनी दुकान के लिए एक दुर्लभ संग्रह हासिल करने में मदद की। फिन ने प्रत्येक एंटीक के लिए एलेरा की सावधानी पूर्वक देखभाल का अनुभव करते हुए प्रत्येक टुकड़े के पीछे के इतिहास की सराहना करना शुरू कर दिया। उन्होंने सचमुच एक दूसरे की आंखों से दुनिया देखना शुरू कर दिया। एक शाम एक विशेष रूप से मुश्किल बहाली पर चर्चा करते हुए लॉकेट फिर से धड़का, पहले से कहीं ज्यादा चमकीला। एक गर्म कोमल रोशनी ने उन दोनों को घेर लिया। उन्होंने एक परिचित बदलाव महसूस किया, एक कोमल खिंचाव और फिर पॉप। वे वापस आ गए। एलेरा एलेरा थी और फिन फिन था। प्रतिद्वंद्विता गायब नहीं हुई थी, लेकिन ये बदल गई थी। एलेरा अब फिन की प्रेरणा को समझ गई थी और फिन ने एलेरा के जुनून का सम्मान किया। वे अभी भी प्रतिस्पर्धी थे, लेकिन एक नई समझ के साथ। लॉकेट ने अपना काम कर दिया था, ये साबित करते हुए कि कभी-कभी आप सिर्फ एक पारिवारिक रहस्य से ज्यादा कुछ विरासत में पाते हैं, माइनस आप सहानुभूति का एक सबक विरासत में पाते हैं।